हेलो हेलो, रुकिए दोस्तों, रुकिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही हो सकता है आप भी एक स्टूडेंट हो, या आप स्टूडेंट के गार्जियन हो, या आपके घर में छोटे बच्चे हों। तो अभी जैसा हम लोग का देश में माहौल है, कोरोना की वजह से लगभग स्कूल कॉलेज तो बंद ही है, और जिसके चलते हर स्टूडेंट का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इस चैनल में आपको आप जो भी क्लास में पढ़ते हो, आपके जो बच्चे हैं जो भी क्लास में पढ़ते हो, अगर उनको इंग्लिश नहीं आता है तो ये चैनल में इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको भी बतलाया जाएगा इस चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऑनलाइन क्लास जो अभी चल रहा है, गवर्नमेंट का स्कीम भी है कि हर स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लास ली जाए। और आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, 5th में, 6th में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, फिर भी अब हम लोग चलो अंग्रेजी सीखें का क्लास फर्स्ट को देखते हैं। अंग्रेजी वाक्य का प्रथम अक्षर बड़ा कैपिटल होता है और अन्य अक्षर छोटे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जैसे अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक नया कॉपी ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पहले लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी वाक्य का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। राम, किसी का नाम लिखते हैं, जैसे लिख ले राम। देखिए आर हम लोग बड़ा लिख रहे हैं ना, क्यों बड़ा लिख रहे हैं? कभी किसी का नाम ऐसे लिखते हैं जैसे राम, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो वही इसमें बोला जा रहा है, अंग्रेजी वाक्य का प्रथम अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, और अन्य अक्षर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे देखिए हम लोग राम लिखे हैं, पहला अक्षर क्या था? बड़ा था, फिर ए और एम क्या है? छोटा लेटर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स में होता है, यह हमेशा बड़े अक्षर में होता है, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं आई। ठीक है, आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। यदि आई वाक्य के बीच में हो फिर भी, जैसे एक देखिए एक सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस है, यू एंड आई, तुम और मैं हम लिख रहे हैं। ठीक है, यू एंड आई अगर लिखेंगे वेंट टू स्कूल, एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, तुम और मैं स्कूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आई को ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी, मतलब आई छोटा लेटर में नहीं लिखना है, बीच में भी रहे फिर भी। ठीक है, ये वाक्य कहीं भी रहे, यदि आई वाक्य के बीच में भी रहे फिर भी उसको बड़ा लेटर में ही लिखना है। ये गलत हो जाता है, छोटा में नहीं लिखना है, ऐसे लिखेंगे, यू एंड आई वेंट टू स्कूल। समझ में आया? उसी तरह से फिर आगे देखिए, प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है। आप हिंदी पढ़ते हैं तो देखिए हिंदी में जैसे वह मेरा घर है के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, ऐसे लगाते हैं ना, इसी को पूर्ण विराम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण विराम। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बोला जा रहा है, प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है, इसके बिना यह अधूरा है। ठीक है, जब तक आप पूर्ण विराम नहीं दीजिएगा वो अधूरा सेंटेंस होता है। अंग्रेजी में पूर्ण विराम कैसे होता है वो देखिए, फुल स्टॉप होता है, सिर्फ एक बिंदु दे दीजिए, पूर्ण विराम हो गया अंग्रेजी के लिए। ठीक है, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम हम लोग कैसे लिखे थे? अभी ऐसे लिखे थे। हिंदी में कैसे लिखे थे? ऐसे लिखे थे। अंग्रेजी में सिर्फ पॉइंट देना है, कोई भी चीज़ लिखना है वहाँ तक, उसके बाद पॉइंट देना है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं,
आई एम ए स्टूडेंट। तो ये पूरा है? पूरा नहीं है। जब तक इसमें पॉइंट नहीं देंगे तब तक ये अधूरा सेंटेंस नहीं बनेगा, एक वाक्य नहीं बनेगा। वही चीज़ इसमें बोला जा रहा है। प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य के अंत में एक वाक्य बन गया ना हम लोग का, ये वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहता है। अंग्रेजी तो बोलते हैं सब आदमी, लेकिन करेक्ट बोलना, करेक्ट लिखना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक पूर्ण विराम दे दिए। अब ये करेक्ट हो गया, इसके बिना यह अधूरा है। ठीक है, अंग्रेजी में पूर्ण विराम ऐसे लिखा जाता है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, तो अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें एक आता है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलता है? व्यक्ति से क्या हमें समझ में आ रहा है कि व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे देखिए, राम, मोहन, पटना, कलकत्ता, ये सब क्या है? एक नाम है। ठीक है, ये किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। हम लोग इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि प्रथम लेटर बड़ा क्यों लिखते हैं, वो चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। व्यक्तिवाचक, अब देखिए, प्रत्येक प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। जिससे वो चीज़ तो हम लोग शुरू में देख चुके हैं ना। राम, किसी का नाम लिखें तो बड़ा लेटर में लिखें, मोहन लिखें तो शुरू में बड़ा लेटर में लिखें। ये सब क्या? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, किसी का नाम है पटना, पी बड़ा लिखें, रांची। कोई भी देश के बारे में लिखेंगे, इंडिया, हमेशा ही फर्स्ट लेटर बड़ा ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी रहते हैं सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो उम्मीद है छात्रों कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया। आइए बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में देखते हैं। तो इसमें बोला, ये सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब फिगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या होता है? उत्तम पुरुष। इसमें होता है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब आप समझते होंगे, जैसे कलम। कलम मीन्स क्या हो गया? एक कलम के बारे में बोल रहे हैं कि अधिक कलम, एक से अधिक कलम के बारे में बोल रहे हैं हम। कलमें, इसमें एक कलम के बारे में बोल रहे हैं ना, इसमें एक से अधिक। इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, सिंगुलर हो गया, ये एक वचन हो गया। और ये हो गया प्लूरल, इसमें बहुत सारे कलम के बारे में हम बोल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आई। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। सिंगुलर, मैं क्या हूँ? एक वचन हूँ, मैं अकेला हूँ अभी। ठीक है, तो क्या हम मेरे साथ लगेगा? आई एम। ठीक है, और जैसे हम हैं, मैं एक वचन हूँ। अब जैसे हमारे फैमिली आ जाएंगे, ठीक है, हमारे माता पिता अगर मेरे साथ खड़े होंगे तो हम क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। हम, मेरी माँ, पिता, भाई वगैरह खड़ा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे। ठीक है, वी बोलेंगे। मेरा प्लूरल क्या हो गया? पहले मैं अपने बारे में बता रहा था तो आई बोल रहा था, अभी मैं पूरे फैमिली के बारे में बताऊंगा तो वी बोलेंगे। ठीक है, वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। समझे बच्चों? वी के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, हम अपने बारे में बता रहे थे तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए ना। किसी दूसरे के बारे में बताएंगे, यू, तुम्हारे बारे में, यू है ना, आप लोगों के बारे में। उस तरह से क्या होगा? आप लोग क्या हो जाइएगा? सेकंड पर्सन। और हम हैं, आप हैं, और हम लोग आपस में किसी तीसरे के बारे में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे हम और आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे वह लड़का बहुत
तेज है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, वह, ठीक है। या पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए उसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब मान लीजिए एक लड़का के बारे में बताएंगे तो ही लिखेंगे, एक लड़के के बारे में बताएंगे तो सी लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे लड़के दे, ठीक है, वे लोग। वे लोग मीन्स क्या हो गया? बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब हम लोग तो क्या देखें, हम लोग फर्स्ट पर्सन में अपने बारे में बता रहा था तो मेरे साथ क्या लग रहा था? आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। और मान लीजिए मेरा पूरा फैमिली रहे तो हम लोग हो जाएंगे ना, वी के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। समझे बच्चों? अब हम लोग सेकेंड पर्सन को देखते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? यू, तुम। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तुम हो, ठीक है। अब मध्यम पुरुष ये क्या है? सिंगुलर नंबर में, ये सिंगुलर है। अब इसका प्लुरल कैसे होगा? बहुवचन, मतलब एक आदमी है ये ना, तुम बोलेंगे तो एक आदमी, तुम लोग मतलब क्या हो गया? बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ये प्लुरल हो गया, इसमें बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग थर्ड पर्सन को समझते हैं। ही, सी, इट। ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, इट मतलब भी वह होता है, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है? इज, वह है, थर्ड पर्सन। हम और आप अगर बैठ के कुछ बोलेंगे तो तीसरे के बारे में बोलेंगे, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, वह, ठीक है। और एक आदमी रहे तो वह बोलेंगे, एक से अधिक आदमी रहे तो क्या बोलेंगे? दे, वे लोग, ठीक है, वे लोग। मतलब थर्ड पर्सन में प्लुरल में क्या होता है? दे, आर। दे के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। समझ गए बच्चों? ये सारी चीज़ आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, सभी संज्ञाएं नाउन थर्ड पर्सन की है, ठीक है। यदि संज्ञा एक वचन हो तो इज और बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाम है कहीं का, गाय, बकरी, इस तरह नाम रहता है। जैसे मान लीजिए एक वचन और बहुवचन को कैसे पहचानेंगे? जैसे गाय है, इसका मतलब क्या है? एक गाय के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, गायों। दैट मीन्स क्या हो रहा है? बहुत सारे गाय के बारे में बोल रहे हैं। घोड़ा, दैट मीन्स क्या है? एक घोड़ा के बारे में बोल रहे हैं। घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ता काला है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द डॉग इज, कुत्ता दैट मीन्स क्या है? एक वचन, एक कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ एक वचन के साथ क्या लगता है? इज लगेगा। द डॉग इज ब्लैक। और यदि हम लिखते हैं कुत्ते काले हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे कुत्ते के बारे में बोल रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे? द डॉग्स, एस यहाँ लग गया, इसको प्लुरल बनाने के लिए आर ब्लैक, और यहाँ फुल स्टॉप देंगे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।